पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में इंतहाई तबाहकुन ज़िलज़िला आ सकता है और ये पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई खतरनाक ज़िलज़िले होंगे। ये प्रेडिक्शन एक साइंसदान फ्रैंकिन हॉकिंग बीट्स ने की है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? और अगर ये सच हुआ तो फिर इसकी आने वाली दूसरी प्रेडिक्शन भी सच होंगी। 48 घंटों की इस पेशन गोई को जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया उछाल कर एक तूफान की सूरत दे रहा है और सबको खौफ में डाला हुआ है कि ये तो वही बंदा है जिसने तुर्की के ज़िलज़िलों के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी। सब डरे हुए हैं कि ये तो खतरे वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये खतरा इस साइंसदान के बोलने की वजह से नहीं आया, बल्कि ये पहले से ही मौजूद है। ज़िलज़िलों के ये खतरे पहले भी थे, अब भी हैं और आगे फ्यूचर में भी रहेंगे। इसकी खबर मैं आपको बाद में दूंगा। पहले हम ये समझते हैं कि ये साइंसदान है कौन और क्या वाकई में ये कोई साइंसदान भी है या कुछ और क्या हम इसके दावों पर यकीन कर सकते हैं? तो ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को बगैर जाया किए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये बंदा सिर्फ एक पढ़ा लिखा फ्रॉडिया है और ये जो इसको सोशल मीडिया पर हर जगह साइंटिस्ट बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई साइंसदान नहीं है, बल्कि ये भाईजान खुद को एक रिसर्चर कहते हैं। हालांकि ये कोई रिसर्चर भी नहीं है, बल्कि एक नजूमी है। ये अपनी प्रेडिक्शन को एक पढ़ा लिखा चूना लगाकर इनको साइंसी बनाने की कोशिश करता है। ये भाई साहब कहते हैं कि मैं सूरज और बाकी सैयारों की अलाइनमेंट को देखकर ज़िलज़िलों की प्रेडिक्शन करता हूँ। यानी ये वही एस्ट्रोलॉजी वाला चूना और फ्रॉड है जिसमें सितारों की गर्दश और चाल को देखकर आपके हफ्ते के हाल बताए जाते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा, जबकि साइंस बहुत पहले ही एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड साबित कर चुकी है। ये सारी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी पर चलती है और अगर कहीं पे आपका तुक्का फिट हो जाए तो हर जगह वाह वाह, और अगर वो तुक्का फिट ना हो तो सब खामोश रहते हैं। अब इस भाईजान ने पहले भी कई प्रेडिक्शंस की हैं जिनमें से बहुत सी गलत साबित हो चुकी हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस भाई की पहले भी फलां प्रेडिक्शन भी गलत साबित हो चुकी है। हम वो लोग हैं जो 99% भी झूठ सुनकर आंखें बंद कर लेते हैं और अगर एक जगह भी वो तुक्का फिट हो जाए तो हर जगह वाह वाह कर देते हैं कि सर आप तो बहुत बड़े जीनियस हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि आज की जदीद साइंस कभी भी ये नहीं बता सकती कि किस जगह पर कब ज़िलज़िला आएगा और किस टाइम आएगा। साइंस हमें सिर्फ इतना बता सकती है कि कौन से इलाकों में टेक्टोनिक प्लेट्स के बहुत बड़ी हलचल हो रही है और इनसे ज़िलज़िले आ सकते हैं, लेकिन ये ज़िलज़िले कब आएंगे, कहाँ आएंगे और कितनी शिद्दत के होंगे, ये बताना अभी तो मुमकिन नहीं है। अब अगर हम इस नजूमी की बात करें तो इस तरह के नमूने पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो बहुत पढ़े लिखे मुमालिक ही क्यों ना हो। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाते रहते हैं और अगर कहीं इनका तुक्का फिट हो जाए तो हम इनको पीर बाबा बना लेते हैं। ये तो शुक्र है ये भाई साहब ना तो हिंदू हैं और ना ही मुस्लिम, वरना इसको तो हमारी आवाम ने बाबा बना लेना था और इसके मरने के बाद इसका मजार बनाकर इस पर फूल चढ़ाने लगते। अब इस नजूमी ने चूंकि दावे पाकिस्तान के बारे में किए हैं, तो चले मैं इस पॉइंट पर आता हूँ। ये याद रखना कि मैं ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में ज़िलज़िले आएंगे ही नहीं। पाकिस्तान में ज़िलज़िले कभी भी आ सकते हैं और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाका हिमालय के पहाड़ी इलाके का हिस्सा है और हिमालय के ये पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट के टकराव की वजह से बने हैं। इसीलिए जब इन इलाकों में ज़िलज़िले पैदा होते हैं तो इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से पैदा होते हैं, लेकिन इसका कोई टाइम मौजूद नहीं होता। ये किसी को भी नहीं मालूम कि कब ज़िलज़िले आएंगे और कब नहीं, इसलिए आपको हर वक्त ज़िलज़िलों के लिए तैयार रहना होगा। और ये जो नजूमी भाईजान, इनको पता है कि जो इलाका इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ज्यादा करीब हैं, इन पर तुक्के मारे जा सकते हैं और हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसा तुक्का फिट भी आ जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से यहाँ पर कई सारे छोटे और बड़े ज़िलज़िले आते रहते हैं। अब इन भाई साहब को भी मालूम है कि कौन से मुमालिक इस फॉल्ट लाइन पर मौजूद हैं और कौन से मुल्क ज्यादा ज़िलज़िले झेलते आ रहे हैं, तो फिर ये इन्हीं मुमालिक के बारे में अंधे तुक्के चलाता रहता है। अब आप कहेंगे कि यार इसने तुर्की के बारे में तो बिल्कुल ठीक बताया था, उसने बोला कि ज़िलज़िले आएंगे और 3 दिन बाद ज़िलज़िला आ गया। तो आपको बता दूं कि तुर्की के बारे में भी इसने ये नहीं कहा था कि 3 दिन बाद ज़िलज़िले आएंगे। आप इसकी प्रेडिक्शन को भी पढ़ सकते हैं। उसने कहा था कि जल्द बदेर तुर्की, सीरिया और लिबनान में ज़िलज़िले आ सकते हैं। अब उसने ये नहीं कहा था कि 3 दिन बाद ज़िलज़िले आएंगे, बल्कि उसने कहा कि जल्दी भी आ सकते हैं और देर बाद भी। अब अगर जल्दी आएंगे तो इसकी लॉटरी, और अगर बाद में आए तो कितना बाद में, आप कितना वेट करेंगे? हो सकता है कि वो 10 साल बाद आए, 20 साल बाद या 30 साल बाद। अगर तुक्का फिट आ गया तो पैसा ही पैसा होगा पैसा ही पैसा होगा। और अगर जल्दी ना आए तो बोलेगा कि मैंने कौन सा टाइम बताया, आएंगे जरूर जब भी आए। तुर्की की प्रेडिक्शन के बाद इसने एक इंटरव्यू के अंदर खुद हैरान होते हुए बताया कि
कि मैंने ये तो बोला था कि ज़लज़ले आएंगे पर इतने जल्दी आएंगे ये मुझे यकीन नहीं था। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।